हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द ब्रिलियंट इंजीनियरिंग सीरीज बाय 9 पॉइंटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस डिवाइस की, उसको आपको गेस करना पड़ेगा। मैं हिंट देता हूं। पहला हिंट है, उस डिवाइस को हमने अपने घर में इसलिए इंस्टॉल करा है ताकि आग लगने से बच सके या फिर कुछ मिसहैपनिंग होने से बच जाए, या फिर एक और चीज है उसको हमने इसलिए भी लगाया है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है घर में, वो जलने से बच जाए, वो खराब ना हो। कुछ समझ आ रहा है? चलो मैं दूसरा हिंट देता हूं। इस डिवाइस को जो मूवीज और वेब सीरीज वाले हैं, इन्होंने बहुत बदनाम कर रखा है। होता क्या है, जब भी लाइट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो इस डिवाइस के पास जाता है कि मैं जाके देखता हूं क्या हुआ। तभी या तो कोई घोस्ट या फिर सीरियल किलर उस बंदे को मार देता है। यानी इस डिवाइस की वजह से एक बंदा तो जरूर मर रहा है वेब सीरीज और मूवीज के अंदर। गेस कर पा रहे हो? जी हां, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग घरों में होने लगी, उस वक्त क्या होता था, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, ऐसे दो चीजें हैं प्रॉब्लम जो घरों में अक्सर देखी जाती थी। इसकी वजह से पूरे जो वायर्स हैं, घर के इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, वो फूक जाते थे, पूरा सर्किट खराब हो जाता था, पूरी वायरिंग जल जाती थी। अब या फिर ओवरलोडिंग हुई तो हमारा डिवाइस कई बार खराब हो जाते थे, जो कंपोनेंट्स हैं वो भी खराब हो जाते थे। अब इसको जो कोप अप करना था, इसका सॉल्यूशन क्या था? इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला गया जिसको आप फ्यूज, कटआउट फ्यूज या फिर फ्यूज कटआउट के नाम से भी जानते होंगे। जी हाँ, इसमें होता क्या था, बेसिकली एक वायर यूज करते थे जो कि टिन का अलॉय होता था। जब भी ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट होता है तो बेसिकली करंट की वैल्यू बढ़ती है सर्किट के अंदर, और करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो ये टिन अलॉय है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे ये हीट होता था तो वो जो टिन अलॉय है वो जल जाता था, मेल्ट हो जाता था वो वायर, जिसकी वजह से क्या होता था, सर्किट ब्रेक हो जाता था, करंट फ्लो नहीं होता था। अब प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, फिर ये MCB कहां से आ गई? यहां एक प्रॉब्लम ये है कि अब अगर एक बार ऐसा हो गया मान लीजिए, तब आपको मैकेनिकली खुद जाके उस टिन वायर को बदलना पड़ेगा और उसके लिए उसको खरीदने जाना पड़ेगा। तो ये बार बार करने का प्रोसीजर तो नहीं था, ये प्रॉब्लम थी। इंजीनियर्स ने सोचा अब ऐसा क्या करा जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उन्हें ये समझ आया कुछ एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना पड़ेगा सेंसर के थ्रू कि हमारा करंट बढ़ा है, ये चीज सेंस हो जाए और अपने आप जो हमारा सर्किट है वो क्या हो, ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक हो जाए ये भी ठीक है, तो ब्रेक होने के लिए क्या हो, हमारा जो एक पार्ट हो, कुछ इस तरह का डिजाइन हो कि एक जगह सर्किट से तो वो हमेशा कनेक्टेड रहे और दूसरा वायर जो आ रहा है उसके साथ वो कभी कनेक्ट भी हो जाए और कभी कभी हम जब चाहें डिस्कनेक्ट भी कर सके। अब ये समझो कि इसको हमने अचीव कैसे किया। ये जो MCB आजकल हम यूज करते हैं, 3 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में ये अपना काम कर देती है। यानी कि अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोडिंग हुई, तो ये तुरंत ट्रिप कर जाती है, यानी ऑफ हो जाता है। हमारा जो सर्किट है वो बंद हो जाता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे वायरिंग जलने से बच जाती है, हमारे घर के कई सारे डिवाइसेस जो हैं, कंपोनेंट जो हैं, वो बच जाते हैं। अब ये होता कैसे, इसको समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में। वर्किंग को समझने के लिए हम इसको दो सिनेरियो से समझेंगे जिसके लिए हम इसको यूज करते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, और दूसरी जब हमारे घर में ओवरलोडिंग होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की। इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बेसिकली क्या है, जो हमारे वायर्स हैं, किसी तरह अगर वो अंदर वाले जो उसमें कॉपर वाला वायर होता है वो टच में आ जाए, यानी कि जो इंसुलेशन की गई है, कवरिंग, वो किसी तरह कट जाए या फिर मेल्ट हो जाए, ठीक है, तब वो कनेक्शन में आता है, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से पूरी सर्किट जो है, घर का जो पूरी वायरिंग है वो जल जाती है, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं वो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं यहां पे वर्किंग किस तरह से है। जो हमारे पास MCB है ना, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ वर्किंग समझिए। जो हमारे पास MCB का लीवर, जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मेन लीवर। और यहाँ पे एक और लीवर होता है अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं सेंटर लीवर। सेंटर लीवर और मेन लीवर जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं रेक्टेंगुलर रिंग की मदद से। और यहाँ पे दो स्प्रिंग होती हैं, एक स्प्रिंग जो ऊपर की तरफ लगी होती है और वो MCB की बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है, और दूसरी जो और यही जो ऊपर की तरफ कनेक्टेड है ना, ऊपर वाली स्प्रिंग, ये MCB की बॉडी और सेंटर लीवर के साथ कनेक्टेड है। और जो नीचे की तरफ स्प्रिंग है वो सेंटर लीवर के साथ और हमारा जो वायर है जो कि मूव करेगा, जो कि मूव करने वाला है, उसके साथ कनेक्टेड होती है। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या और यहां पे हो रहा होता है। जिस समय पे हम देखते हैं कि हमारा जो MCB नीचे की तरफ है, ठीक है,
यानी डाउनवर्ड्स पोजीशन में, जिसको हम बोलते हैं कि भाई अभी एमसीबी ऑफ है या गिरी हुई है। अभी जो हमारी स्प्रिंग्स हैं वो न्यूट्रल पोजीशन पे हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर वाली स्प्रिंग है वो इलोंगेट करती है और नीचे वाली स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होती है। ठीक है, अब एक चीज यहां समझो, यहां पे फोर्स डेवलप हुआ, स्प्रिंग में जो नीचे वाली स्प्रिंग है उसमें बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगा और जो ऊपर वाली स्प्रिंग है उसमें भी ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट हुआ। अब इनका जो एक ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स होता है वो इस तरह से रेक्टेंगुलर जो रिंग है उस पर लगता है कि वो ऊपर की तरफ ही नेट फोर्स आता है। अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर रिंग को बहुत अच्छे से समझो। जो रेक्टेंगुलर रिंग है वो और जो हमारे पास मेन लीवर है ना, जो मेन लीवर है उसका जो रोटेशन वाला सेंटर है, वो जो रिंग है वो ऑफसेट होती है निगेटिव ऑफसेट में, जब हमारा क्या है, हमारा नीचे की तरफ ऑफ है। जिस समय हमारा जो एमसीबी है, मेन लीवर नीचे है यानी एमसीबी ऑफ है, सर्किट ब्रेक ऑलरेडी ब्रेक्ड है, उस समय क्या होगा, निगेटिव ऑफसेट में होती है क्या, हमारी रेक्टेंगुलर रिंग किसके साथ, मेन लीवर के सेंटर के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, अब यहां पे एक ऐसा टॉर्क डेवलप होता है जिसकी वजह से एमसीबी जो है वो नीचे की पोजीशन में ही रहेगी, वो नीचे की तरफ ही नेट फोर्स लग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसको ऊपर करते जाते हैं, अगर अभी हम छोड़ दें उसको बीच में ही, तो क्या होगा, जो टॉर्क है उसकी वजह से एमसीबी अपने आप नीचे गिर जाएगी। लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पे जो रेक्टेंगुलर रिंग है उसका और जो हमारा एमसीबी का सेंटर लाइन है ना, जिस रोटेशन है, वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के इनलाइन हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। उस समय क्या होगा, कोई भी ऐसा टॉर्क जनरेट नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब हम उसको पूरी तरह ऊपर कर देंगे तो फिर ये जो रेक्टेंगुलर रिंग है ये पॉजिटिव ऑफसेट में हो जाएगी उसी लीवर के रोटेशन पॉइंट के साथ। समझ गए। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब ऐसा इस तरह का टॉर्क जनरेट हो रहा होगा कि ये जो हमारी मेन लीवर है इसको ऊपर की तरफ ही पुश करेगा। अब यहां पे एक चीज समझो, मैंने इस चीज को इतनी डिटेल में क्यों समझाया, जब भी कभी अगर कोई घर में काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम हो रहा होता है, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एमसीबी को जाके नीचे कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। तो हमें पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती है, हम जैसे ही उसको टच करते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नीचे लाते हैं, बाकी वो अपने आप क्विकली नीचे चली जाती है। वो क्यों है, क्योंकि हमने बस उतनी ताकत लगानी है कि पॉजिटिव ऑफसेट से जस्ट निगेटिव ऑफसेट की तरफ आ जाए, बाकी काम तो वो अपने आप नीचे चला जाएगा। समझ गए। अब यहां पे एक चीज समझो, ये जो फोर्स है यही तो चाहिए ना हमें, कि अगर जैसे कि करंट बढ़ा, करंट को सेंस कर लिया, सेंस करने के बाद क्या हो, सेंस करने के बाद हमारा ये जो ट्रिगर, मतलब ये जो हमारा लीवर है वो काम कर जाए अपने आप और वो फोर्स जनरेट हो जाए ताकि वो पॉजिटिव ऑफसेट से नेगेटिव ऑफसेट की तरफ आ जाए। अब ये कैसे हुआ, तो ये हुआ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से। अब इसमें क्या करते हैं, हम एक कॉइल लगाते हैं, इस कॉइल में क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी करंट के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना ज्यादा करंट है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। अभी यहाँ पे एक सेंटर जो कॉइल है उसका सेंटर से ऑफसेट करके एक यहाँ पे हैमर और या बोल लो ब्लॉक सिलिंड्रिकल पिन होती है, हैमर पिन भी बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा जो कॉइल है इसके सेंटर से ऑफसेट करके लगाई जाती है। और इसका प्लेसमेंट जो कॉइल है कुछ इस तरह से है, जो हमारा वो है ना सेंटर लीवर उसके जस्ट ऊपर। ठीक है। अभी क्या होगा, मान लो जैसे सर्किट, शॉर्ट सर्किट हुआ घर के अंदर, ठीक है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा, करंट 10 to 100 टाइम्स ज्यादा फ्लो करता है। ठीक है, 10 to 100 टाइम्स, यानी 10 से लेकर 100 गुना तक ज्यादा करंट फ्लो करता है। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो पिन है वो तुरंत नीचे की तरफ ड्रॉप होगी, यानी मूव करेगी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो पुश करेगी क्या, सेंटर लीवर को। जैसे ही सेंटर लीवर को पुश किया नीचे की तरफ तो मेन लीवर भी कहां मूव करेगा, नीचे की तरफ, तुरंत जो है एमसीबी हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ये जो पूरा टाइमिंग है ये कितना है, 0.003 सेकेंड, यानी कि 3 मिली सेकेंड से भी कम टाइम में ये हो जाता है, इतना प्रोसीजर। अब जैसे ही जो कनेक्शन है वो हमारा जो है, जैसे ही कनेक्शन जो है ब्रेक हुआ, लेकिन करंट इतना ज्यादा था कि एयर के थ्रू भी आर्क की फॉर्म में सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। अब इस जो आर्क में करंट है ना, ये जो करंट की आर्क है, इसका जो करंट है इसको भी हमें डिफ्यूज करना है कि ये भाई सर्किट को कंटिन्यू ना करे। इसके लिए हमने लगाया आर्क रनर या फिर आर्क शूट बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये होती है नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऐसे पैरेलली लगी होती है, थोड़ी छोटी छोटी डिस्टेंस पे।
ये क्या करती हैं, इसको जो करंट है आर्क का, इसको एब्जॉर्ब करती हैं और इसको धीमे धीमे करके डिफ्यूज कर देती हैं। अब ये बेसिकली हो गया क्या हमारा, जब शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से किस तरह से हमने प्रिवेंट किया अपने जो अप्लायंसेस हैं उनको, और पूरी जो कनेक्शन वायरिंग है उसको, एमसीबी अपने आप ड्रॉप हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड सिनारियो की। वो क्या है भाई, जब घर में ओवरलोडिंग हुई। अब ओवरलोडिंग क्या है, ये कैसे होता है, जब भी हम अपने घर में बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ यूज करते हैं ना, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ यूज करने लगे, तो क्या होगा, हमारे घर में होती है पैरेलल वायरिंग, पैरेलल कनेक्शन होता है ना। पैरेलल कनेक्शन की वजह से क्या होता है, करंट जो है वो बढ़ता है, कितना, 2 to 5 टाइम्स, 2 to 5 टाइम्स। लेकिन अभी आप समझो 2 to 5 टाइम्स बढ़ता है, और जो हमने वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया वो तो यार 10 to 100 वाला लगाया ना, क्योंकि जब अगर नॉर्मल पोजीशन है उस समय तो पिन नीचे नहीं आएगी जब नॉर्मल करंट बह रहा है, लेकिन जब ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तभी पिन नीचे आनी है। अब क्या हुआ, तो भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, अब ये दिमाग में आया, आप लोगों के भी आ रहा होगा कि एक और वैसा ही कॉइल यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसकी थोड़ी सी थ्रेशोल्ड लिमिट कम हो, 2 to 5 टाइम्स हो। बिल्कुल सही, क्या इजी सॉल्यूशन आया, ऐसा इंजीनियर्स के दिमाग में भी आया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को जैसे ही ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही सही वो 2 to 5 टाइम्स ज्यादा करंट लेता है, और उसकी वजह से सर्किट क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा लाइटें जल रही हैं और एकदम से आप किसी चीज का स्विच ऑन करते हो तो ब्लिंक करता है और फिर नॉर्मल हो जाता है, सही हो जाता है। ये ऑब्जर्व करा होगा आपने। तो ये जो है ना, ये क्यों है मैं बताता हूं। ये बेसिकली उसने करंट एब्जॉर्ब किया, ज्यादा करंट, और उसके बाद वो नॉर्मल चलने लगा। अब अगर हमने वो कॉइल यूज कर लिया तो यहां प्रॉब्लम क्या है ये मैं बताता हूं। जैसे ही हमने यूज किया तो क्या होगा, तुरंत फ्यूज जो है वो गिर जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा एमसीबी। इसकी वजह से क्या हुआ, आप फिर जाओगे उसको ऑन करने, आप फिर यहां से ऑन करोगे, वो तुरंत फिर से ट्रिप कर जाएगी, एमसीबी गिर जाएगी। तो या तो एक आदमी वहां पे पकड़ के खड़ा रहे और आप यहाँ पे डिवाइस को यूज कर, जैसे ही प्लग दबाओ उसके बाद नॉर्मल हो जाए, आप छोड़ के आओ, तो ये तो पॉसिबल फिजिबल है ही नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला इंजीनियर्स ने, एक बायमेटेलिक प्लेट। अब ये प्लेट जो है 2 मेटल से बनी होती है, इसमें ऊपर की तरफ कुछ ऐसा मेटल होता है जिसपे अगर 2 सेकेंड से ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा करंट फ्लो किया 2 to 5 टाइम्स, तो टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, बिकॉज वो हीट होता है, जिसकी वजह से जो ऊपर वाला मटेरियल है वो एक्सपैंड करता है, नीचे वाला नहीं करता है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऊपर वाले का कम होता है, नीचे वाले का ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऊपर वाला एक्सपैंड किया। जैसे ही एक्सपैंड किया क्या होगा, अब वो एक्सपैंड करेगा और नीचे वाला, मान लीजिए एक्सपैंड कर रहा और नीचे वाला नहीं कर रहा, रेजिस्ट कर रहा है, तो वो धीमे धीमे करके क्या होगा, बेंड होने लगेगा नीचे की तरफ, यानी एक सी बेंड बनाएगा। अब ये जो बेंड, ये जो प्लेट है ये कैसे कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है हमारी सी लीवर की मदद से सेंटर लीवर के साथ। जैसे ही मान लो सी बेंड, जो जैसे ही वो प्लेट जो है वो सी बेंड बनाने लगी, और ये सी लीवर, जो सी लीवर है वो कनेक्टेड है किसके साथ, सेंटर लीवर के साथ। तो ये जो सी लीवर है सेंटर लीवर को नीचे की तरफ खींचेगा, जैसे ही खींचेगा क्या होगा, जैसे ही सेंटर लीवर नीचे मूव किया, हमारा जो मेन लीवर है वो भी नीचे मूव किया, क्या होगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये था ऑल अबाउट एमसीबी। आई गेस आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि एमसीबी कैसे काम करती है, और ये आपको जरूर फील हुआ होगा कि यार कितनी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग करी गई है इस छोटे से डिवाइस को, ताकि हमें किसी भी मिस हैपनिंग से, यानी कि घर में आग लगने से बच जाए, या फिर जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं वो भी सेफ हो जाए, उनमें हमारा नुकसान ना हो। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो या आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर आपके माइंड में कुछ एक ऐसा टॉपिक हो जो आप सजेस्ट करना चाहो जिसमें हम वीडियो बनाएं, उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे आ रहे इस QR कोड को स्कैन कर लो जल्दी से और जुड़ जाओ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आडियोस।